बड़ी खबर आ रही है। 15 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगांव के 3 इलाकों की रेकी की थी। एक आतंकी ने पहलगांव के अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की। सुरक्षा कड़ी होने की वजह से यहां हमले को टाल दिया गया था। यानी ये देखा गया कि कहां थोड़ी सी चूक दिखे, उस टारगेट को पहले चुना गया और उसके बाद वहां पर हमला किया गया। पहलगांव को लेकर जहां जिस बैसरन घाटी जहां पर यह हमला हुआ, वहां उन्हें दिखा कि कोई सुरक्षा के जवान नहीं है, इसलिए उस जगह को उन्होंने चुना। लेकिन इससे पहले भी और जगहों पर रेकी की गई थी, जिसमें एक अम्यूजमेंट पार्क भी था, वहां पर भी रेकी की गई और सुरक्षा कड़ी होने की वजह से यहां हमले को टाल दिया गया। कमलजीत मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मीर का रुख कर लेते हैं। मीर, ये बात कैसे सामने आ रही है कि इस अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की गई और इसके अलावा कोई और जगह थी जिसे आतंकियों ने आइडेंटिफाई किया और वहां पर सुरक्षा ज्यादा होने की वजह से वहां हमला नहीं किया? मीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद मीर का संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीच आपको ये दोहरा सकती हैं? ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। जी, मेरा सवाल आपसे दरअसल ये था कि अम्यूजमेंट पार्क को कैसे आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पर रेकी की गई थी, कौन से ऐसे सबूत मिल रहे हैं? इसके अलावा भी क्या कोई और ऐसा स्थल था जहां पर आतंकी पहुंचे थे, रेकी की थी? जी नेहा, अभी धीरे धीरे जो है इस अटैक और पूरी साजिश के जो है तार दिखने लगे हैं। और क्या मंसूबा था? अगर आप पहलगाम की बात करें तो बहुत बड़ा जो है पर्यटन स्थल है, घाटी का सबसे बड़ा है, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ है आपको देखने के लिए। और जो जगहें हैं दाएं बाएं से काफी अंदर है, जैसे आड़ू वैली है 10 किलोमीटर दूर है मेन पहलगाम से, बेताब है वैली है, चंदनवाड़ी है और इस तरफ बैसरन है। तो ये सारे इलाके टारगेट हो सकते थे, लेकिन जब हम बार बार कह रहे हैं कि बैसरन इसलिए चुना गया है क्योंकि कट ऑफ है और भागने के भी रास्ते काफी हैं। अम्यूजमेंट पार्क की बात करें तो वहां भी सूत्र कह रहे हैं कि रेकी हो सकती है। और वैसे ही जो बाकी इलाके हैं जैसे बेताब वैली है या आगे चंदनवाड़ी है, सभी इलाकों की रेकी हमारे सूत्र कह रहे हैं इन्होंने की थी। और फिर फाइनली ये सोचा कि बैसरन जो है सबसे आसान जो स्पॉट हो सकता है और वहां भागने के भी कई सारे जो है तरीके हैं। और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रेजेंस है, क्योंकि सबसे बड़ा इस रेकी का हिस्सा होता है कि सुरक्षा बल कहाँ कहाँ है, कितना जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं जब अटैक होगा। तो ये सारी चीजें पूरा वे इन की हैं, ऐसे अटैक नहीं हुआ है, पूरा साजिश बनाई है। और फिर फाइनली जो है इनको लगा है कि बैसरन जो है सबसे अच्छा एक पॉइंट हो सकता है जहां अटैक भी होगा और उसके साथ वो भाग भी सकते हैं। और जो रिएक्शन टाइम है सुरक्षा बलों के पास, जो क्विक रिएक्शन टीम्स रहती हैं, उनको कम से कम आधे से पौना घंटा वहां तक लगेगा। तो काफी समय है अटैक के बाद आपका वहां से भागने का। तो ये अब धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है तो ये सारी बातें बाहर आ रही हैं। बहुत बड़ी साजिश है, इसके तार दूर दूर तक जाएंगे, कई लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और वो NIA के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल उस पूरे इलाके को जो है स्कैनिंग चल रही है, एक एक चप्पे को सुरक्षा बल जो है साफ कर रहे हैं। जहां उनको लग रहा है कि कोई आशंका नहीं है स्क्वाड के होने की, उसको नेगेटिव बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ जहां अभी ऑपरेशन हो रहा है वो जिसको आप कहेंगे हॉट जोन उनको मार्क किया गया है और वहीं पे पूरा कंसंट्रेशन है, जो कि पहलगाम के बाहर का इलाका है। यानी कि जो पहलगाम प्रॉपर अब बिल्कुल सुरक्षित घोषित कर दिया गया है, लेकिन जो बाहर का इलाका है वहां पे चप्पे चप्पे पे तलाशी चल रही है।